हरे कृष्णा, राधे राधे। 2026 में ज्येष्ठ की महीना 2 महीने की होगी। उसमें अधिक मास भी आ रहा है, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, आप लोग चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। 2026 में ज्येष्ठ की महीना 2 मई से शुरू होगा, 29 जून तक चलेगा और जिसमें 8 मंगलवार हमें मिलेगी, जिसे कि बड़ा मंगलवार कहा जाता है। भगवान हनुमान जी की पूजन अगर इस मंगलवार के दिन किया जाता है तो घर के सभी प्रकार का दुख दुर्दशा चले जाते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, साथ में शत्रु विनाश भी होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हनुमान जी की पूजन हर मंगलवार के दिन कैसे करेंगे। देखिए, आप स्त्री हो या पुरुष, आप कोई भी पूजन कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को चमेली के तेल के साथ जो ऑरेंज सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाया जाता है, ये केवल मात्र पुरुष चढ़ाते हैं। बाकी पूजा व्रत और हनुमान चालीसा पढ़ना इत्यादि कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चौकी लगा लिया, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया, हनुमान जी की फोटो, मूर्ति, तस्वीर जो भी है उन्हें विराजमान करें। देखिए, राम जी की पूजा के बिना तो हनुमान जी कोई भी पूजा ग्रहण करते ही नहीं है। मेरे फोटो में हनुमान जी की सीने में ही भगवान राम जी बने हुए हैं, तो मैंने वहीं पे उनकी पूजा कर लूँगी। आपके फोटो में या मूर्ति में अगर नहीं है तो आप अलग से स्थापना कर सकते हैं। साथ ही में गौरी गणेश जी की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी के हमने स्नान करवाए और फिर अच्छे से अंगोपोषण करके थोड़े से इत्र लगा के मैंने उनका भी स्थापना कर दिया है। इसके बाद हम दीपक की स्थापना करेंगे। दीपक हमारा पूजा का साक्षी होता है, इसलिए सर्वप्रथम दीपक की स्थापना किया जाता है और जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। अगर आपके पास राम जी या हनुमान जी की फोटो या मूर्ति है तो मूर्ति का तो आप जरूर उनको स्नान कराइए, पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान कराएं। और स्नान के बाद इसके बाद हम इत्र लगाएंगे। फिर इत्र लगाने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावार्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जाप करते हुए कलावार्पण करेंगे। अगर आपके पास जेनोई है तो आप पीला जेनोई भी अर्पण कर सकते हैं, और नहीं है तो कलावार्पण करेंगे, यही काफ़ी होगा। और अगर आपके पास हनुमान जी की अच्छा मूर्ति है तो आप उनको पोशाक आदि पहना भी सकते हैं। ठीक है, किसी हनुमान मंदिर में जाके भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। इसके बाद गुड़हल के फूल और दुर्वा घास हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को चढ़ाएंगे। गणेश जी को सबसे पहले जो है ना पूजा किया जाता है, क्योंकि वो सर्वप्रथम होते हैं। माता लक्ष्मी जी को भी हम लाल फूल चढ़ा देंगे। हनुमान जी को लाल फूल, लाल कलर बहुत पसंद है, इसीलिए लाल आसन बिछाएंगे, लाल फूल चढ़ाएंगे। गुड़हल के फूल उनको बहुत पसंद है। अगर संभव है, ज़्यादा फूल है तो आप माला बनाकर भी पहना सकते हैं। यहाँ पे पान के पत्ते 2 मुझे मिल गए थे, तो मैंने पान के पत्ते माता लक्ष्मी जी, गणेश जी को चढ़ा दिया है। गणेश जी को आप 21 दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और साथ ही में कोई एक पीला फूल अगर आपको मिल जाता है तो आप राम जी के नाम पे एक पीला फूल जरूर चढ़ाइए। राम जी यानी कि भगवान श्री विष्णु नारायण के कोई भी अवतार, कोई भी स्वरूप में आप पीला फूल जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे अष्टगंधा चंदन घोल लिया है और सभी को हम तिलक करेंगे। हनुमान जी के लिए जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, अगर आपके पास है तो आप टीका कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चोला मत चढ़ाइएगा, चोला केवल मात्र पुरुष चढ़ाते हैं। अगर आप पुरुष है तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्त्री है, माता है, बहन है, तो आप फिर खाली पूजा करें, व्रत करें और हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ें, लेकिन चोला मत चढ़ाइएगा। ठीक है, पुष्प चढ़ाने के बाद आप तुलसी पत्र भगवान को जरूर अर्पण करें। आप चाहे तो 108 तुलसी पत्र के ऊपर राम नाम लिख के भगवान को अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पे माता लक्ष्मी जी को हमने मेवा और लौंग, इलायची, बतासा का भोग लगाया है। हनुमान जी को भोग लगता है गुड़ का, चने का, केला, मिठाई, लड्डू, कोई भी जो चीज़ है घर पे बना हुआ चूरमे के लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो भोग लगाया है, केले के भोग लगाया है, गुड़ और चने के भोग लगाया है। और थोड़ी देर रखने के बाद ये भोग प्रसाद घर के सभी मेंबर में बांटना पड़े चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान को आह्वान करेंगे और हे भगवान आओ, भोग लगाओ, इस तरह से भगवान को आह्वान किया जाता है। इसके बाद आपके पास बट के पत्ते हैं या पीपल के पत्ते हैं, या तो फिर जैसे मैंने ये आंकड़े का पत्ते लिया है। ठीक है, इसके ऊपर राम नाम हम लिखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पत्ते हैं तो आप ज़्यादा संख्या में लिख सकते हैं, एक भी पत्ते हैं तो एक में ऊपर लिख सकते हैं। चंदन से हम लोग भगवान श्री राम जी के नाम लिखेंगे और भगवान जी को अर्पण करेंगे। ये सबसे बड़ा जो है ना, हनुमान जी के लिए सबसे प्रिय वस्तु में से एक है राम नाम। तो आप राम नाम का जप का भी नियम ले सकते हैं। राम नाम आप चाहे तो इस दिन से राम नाम जप करने का जो नाम होता है या लिखने का जो नियम होता है, कॉपी में आप 108 राम नाम डेली लिख रहे हो, इस तरह का कोई भी नियम ले सकते हैं। साथ ही में कुछ दक्षिणा हम चढ़ाएंगे, पूजा में रही कमियों को पूरा करता है दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। ठीक है, पाठ में हमें रामायण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि
कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। तो देखिए रामायण एक दिन में तो समाप्त नहीं होना पॉसिबल नहीं है, तो आज के दिन से आप रामायण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। हनुमान चालीसा तो ज़रूर पढ़िएगा और संभव है तो डेली पूजा में मंगलवार और शनिवार, अगर रोज़ नहीं हो पाता है, रोज़ होगा तो सबसे बेस्ट होता है घर के लिए, अपने लिए, शत्रुनाश के लिए, और जो मन के खिच हो जाते हैं ना, कुछ भी हर चीज़ में झगड़ा हो रहा है, घर में बहुत ही कलेश हो रहा है, ये सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। तो आप चाहे तो हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, नहीं तो कम से कम ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। सुंदरकांड के भी पाठ किया जा सकता है, रामायण के पाठ के भी नियम लिया जा सकता है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए रामायण पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद हाथ में एक फूल ले लेंगे और हनुमान चालीसा हम पढ़ लेंगे, या आप चाहे तो भगवान हनुमान जी के कोई भी कथा मंत्र जप आदि कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। पढ़ने का हाथ खाली रख के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। फूल वगैरह है तो फूल ले लीजिए, चावल है तो चावल ले लीजिए, कुछ भी, थोड़ी सी एक बूंद पानी, जल और थोड़ा सा चावल या थोड़ा सा फूल लेके आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पढ़ने के बाद बुक को हम चौकी में ही रख देंगे, या आप जहाँ पे बुक रहता है वहाँ पे भी रख सकते हैं, और फूलों को भी चौकी में रख के हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। ठीक है। और आज के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर किया जाता है। तो देखिए दान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है दान करने के लिए, तो दान के लिए जो भी सामग्री है वो आप निकाल के रख लीजिए, मिनस लीजिएगा, और बाद में पूजा होने के बाद दान कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी को आरती दिखाएंगे, माता लक्ष्मी को आरती करेंगे, और फिर हनुमान जी को आरती दिखाएंगे। ठीक है। राम दरबार की पूजा कर रहे तो राम दरबार को आरती दिखाकर पूजा करें। पूरे घर में आरती घुमाइए, बच्चों को जरूर आरती दीजिएगा, और हनुमान जी को जो भी हमने जो सिंदूर चढ़ाया उससे टीका, उससे थोड़ा सा लेके टीका बच्चों को भी कर दीजिए, इससे बच्चे डरते नहीं हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने पूजा हमारा कंप्लीट हो जाता है, और जो भी नियम आप संकल्प लेना चाहते हैं, इसके बाद हनुमान रामायण पढ़ना है या कुछ सुंदरकांड के पाठ करना है, तो वो भी नियम आज से शुरू कर सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ संपूर्णतः तभी लाभ करता है जब हम दान करते हैं, और दान आप 11 रुपया भी कर सकते हैं, अन्न वस्त्र जल फल इत्यादि दान कर सकते हैं, पैसे दान कर सकते हैं, किसी को किसी भी प्रकार से हेल्प करके भी दान ही माना जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो गर्मी के टाइम पे आप जल का दान, फल का दान करें, पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो फ्रेंड्स, जो ज्येष्ठ महीने की मंगलवार है ये बहुत विशेष है। व्रत अगर नहीं भी कर सकते हैं तो बिना व्रत का भी आप शुद्ध सात्विक रह के पूजन कर सकते हैं। तो देखिए स्त्री हो या पुरुष, आपको ब्रह्मचर्य का पालन अति अवश्य करना चाहिए। जेठ महीने की मंगलवार को भगवान हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार का संकट दूर हो जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, साथ ही में आने वाली बाधा विघ्न सब चले जाते हैं। आप हनुमान मंदिर में जाकर भी पूजन कर सकते हैं, या अपने घर पे पूजन कर सकते हैं। व्रत रख के या नहीं रख के शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके भी पूजा किया जा सकता है।